एफबीआई से छुपते 18 माह गुजर चुके हैं। चारों हॉर्समैन जिनमें जे डैनियल अटलस, मैरिट मिकिनी, जैक वाइल्डर और नया मेंबर माया आई की तरफ से नए ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। आई जादूगरों की सीक्रेट सोसाइटी है। उनका साथी एजेंट डिलन रोड्स उन्हें नया मिशन देता है। उन्हें करप्ट सीईओ अवन केस को एक्सपोज करना है। उसकी कंपनी नए फोन के जरिए यूजर्स का डाटा लेकर ब्लैक मार्केट पर बेचेगी। न्यूयॉर्क में वो फोन की लॉन्च को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन उनका मिशन कोई रोक देता है और सबको बता देता है कि जैक ने अपनी मौत का ड्रामा किया था, और ये भी बताता है कि डिलन हॉर्समैन के साथ काम कर रहा है। डिलन एफबीआई का ध्यान बटा देता है और हॉर्समैन इस दौरान एक टनल से भागते हैं और वो हैरान होते हैं कि वो वहां से सीधा मकाओ में पहुंच गए हैं। उन्हें चेज पकड़ लेता है जो कि मैरिट का जुड़वा भाई है। वो उन्हें वॉल्टर मैब्री के पास लेकर जाता है जो कि अवंस का बिजनेस पार्टनर था। वॉल्टर फिर बताता है कि कैसे उसने न्यूयॉर्क में उनको फंसाया है और वो किस तरह से मकाओ में पहुंचे हैं। वॉल्टर बताता है कि अवन ने उससे कंपनी छीन ली और एक खास किस्म की चिप भी जिससे दुनिया के किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सकता है। बाकी हॉर्समैन नहीं मानते, लेकिन डैनियल मदद करना चाहता है और उसके लिए वो चिप चुराने का फैसला करता है। हॉर्समैन मैजिक स्टोर जाते हैं जिसे ली और बोबो चलाते हैं। वो इस चिप को आई को देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वॉल्टर पर यकीन नहीं है। चिप को खरीदने की एक्टिंग करते वो मकाओ के साइंस सेंटर में घुस जाते हैं। वो कार्ड ट्रिक्स की मदद से चिप को वहां के सुपरवाइजर एलन स्कॉट फ्रैंक की आंखों के सामने से निकाल ले जाते हैं। इस दौरान डिलन थीडियस ब्रैडली से मिलता है जिसे डिलन ने पिछली मूवी में फंसाया था। डिलन उसे आजाद करने का वादा करता है अगर वो हॉर्समैन को ढूंढने में मदद करे। मकाओ में डिलन डैनियल से मिलता है ताकि चिप आई को दी जा सके। वॉल्टर डैनियल को धोखा देता है ये कहकर के वो आई के साथ है, लेकिन डैनियल समझ जाता है और लड़ाई के दौरान वहां से भाग निकलता है। पकड़े जाने के बाद डिलन को पता चलता है कि वॉल्टर आर्थर ट्रेसलर का बेटा है जिसे डिलन और हॉर्समैन ने बर्बाद कर दिया था। वॉल्टर और आर्थर डिलन को एक सेफ में लॉक कर देते हैं ताकि उसे उसके फादर की तरह मार दिया जाए। आर्थर थीडियस को पैसे देता है कि उसने डिलन को पकड़वाया है और बाकी पैसे उसे तब मिलेंगे जब वो हॉर्समैन को भी पकड़वा देगा। डिलन को हॉर्समैन बचा लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनकी चिप फेक है, और वो फिर वॉल्टर को असली चिप लेने से रोकने का फैसला करते हैं। ली और बोबो भी उनका साथ देते हैं। हॉर्समैन फिर लंदन में एक शो का ऐलान करते हैं और वॉल्टर को एक्सपोज करने की धमकी देते हैं। इस वजह से वॉल्टर भी वहां आर्थर और चेज के साथ पहुंच जाता है। न्यू ईयर के दिन वो शहर में जगह जगह परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन्हें वॉल्टर के आदमी पकड़कर जहाज पर ले आते हैं। जहाज पर वो नकली चिप दे देते हैं, लेकिन वॉल्टर बताता है कि ये चिप असली है। फिर गार्ड्स डिलन और हॉर्समैन को जहाज से बाहर फेंक देते हैं ताकि वो मर जाएं, लेकिन वॉल्टर, आर्थर और चेस को बाद में एहसास होता है कि जहाज कभी उड़ा ही नहीं था। जेट पूरा टाइम एक सेट पर मौजूद था। डिलन और हॉर्समैन बताते हैं कि कैसे उन्होंने वॉल्टर को फंसाया और चेज को हिप्नोटाइज किया ताकि वो उनको जहाज से फेंक दे। वॉल्टर, आर्थर और चेज के गुनाह पूरी दुनिया को दिखा दिए जाते हैं और पुलिस उन्हें आकर पकड़ लेती है, और इस दौरान हॉर्समैन और डिलन वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक खास जगह पर वो सारे बाकी आई के मेंबर से मिलते हैं। आई का लीडर असल में थैडियस निकलता है। वो फिर डिलन को बताता है कि वो उसके फादर का पार्टनर था और दुनिया के सामने वो खुद को एक दूसरे के खिलाफ दिखाया करते थे। थैडियस अपने मरने के बाद डिलन को आई का नया बॉस बना देना चाहता है। हॉर्समैन को एक सीक्रेट एंट्रेंस दिखाई जाती है ताकि वो आई के और अंदर जा सके। ये हज़रनाम मूवीज रिव्यू ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।